वैद्यनाथ जो लिंग है ये रावण से संबंधित है। राक्षसों का राजा रावण एक बार भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था रावण। अब रावण ने कैलाश पर प्रार्थना करी, बहुत बड़े पेड़ों से वृक्षों से लिपटा रहा महाराज, और अग्नि की स्थापना करी, हवन करी। कहते हैं वर्षा ऋतु में खड़ा रहता, गर्मी में खड़ा रहता, सर्दी बरसात में खड़ा रहता, और भगवान शिव जी के लिंग को बना करके उनकी सेवा करता। एक बार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने मस्तक काटना प्रारंभ कर दिया। एक माथो काट और शिव जी के चढ़ा दिया। इस प्रकार से 9 मस्तक काट दे रावण ने, और 10वां माथा काटने वाला था। ठाकुर जी सोचे जी अब क्या करें, अब तो प्रकट हो जाओ, बहुत हो गई परीक्षा। 10वां सिर काटने लगा, और उसी समय भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए हैं। रावण हाथ जोड़कर बोला महाराज प्रणाम। कहते हैं कि बोल क्या इच्छा है तेरी? क्या इच्छा यही है रात दिन यहाँ कौन आएगा तपस्या करने आपके पास? आ गए एक बार कैलाश पर्वत पे, आप मेरे साथ चलो लंका में। भगवान तो भक्तों के वशीभूत होते हैं महाराज। रावण जो है न शिव जी को लंका में ले जाने की सोच लियो। अब शिव जी सोचे जी लंका में चाल श्या कहीं करा। उसी समय शिव जी ने कहा कि देख कोई बात नहीं, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, वचन दिया है तो। लेकिन एक बात है, मेरा ये जो लिंग है तो इसको वहीं लेकर जाएगा, तो इसको ले चल, लेकिन रास्ते में इसको कहीं रखना नहीं है जी। पुलस्त्य नंदन रावण जो है महाराज वहां से चल करके आया। कहते हैं थोड़ी दूर चला, कई किलोमीटर चला, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि वैद्यनाथ क्षेत्र में आ गया। वहां आते ही और तो कुछ हुआ नहीं, और इसको लघु शंका लगी महाराज अबे और काम तो रह जाए, लेकिन लघु शंका कैसे रहे? अब लिंग में वजन रख नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। आखिरकार जो है इतनी जोर से लघु शंका लगी कि ये व्यक्ति उसको वहाँ रखने के लिए तत्पर हो गया महाराज। कहते हैं कोई भी नहीं मिला वहाँ पर। तो कहते हैं एक जो साधारण पुरुष महाराज जो ग्वाल स्वरूप में थे, उसे बोले कि भैया तोड़ दे इस लिंग को, पकड़ के खड़ा हो जा, अब मेरे को वापस दे देना। कहते हैं उसने पकड़ा, अरे वापस आया नहीं, उसने जमीन पर रख दिया। वो रावण की जो नियम था वो टूट गया, और यहीं पर भगवान शिव जी जो है न इस चिता भूमि पर विराजमान हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान नागेश्वर हुए। कहते हैं दारुका वन में एक दारुका नाम की राक्षसी थी महाराज, और दारुका वन वहीं पर दारुक राक्षस, दारू की राक्षसी। कहते हैं इनके नाम से वन का नाम पड़ गया था दारुक वन। वन तो वन ही होता है, लेकिन कोई वहाँ पर विशेष चीज हो न तो उसके नाम से जानने लग जाते हैं लोग बाग उसको। झारखंड महादेव क्यों यहाँ पर कोई झारखंड में झारखंड रहे होंगे, ऐसी कोई जगह नहीं होगी, जंगल जंगल रहा होगा, इस दृष्टि से उसका नाम पड़ गया झारखंड महादेव। अब वह वन प्रदेश हो गया। तो इसी तरह से जो है दारुक नाम के इस राक्षस और राक्षसी के रहने से इस वन का नाम दारुक था महाराज। और इस दारुक क्षेत्र में ये सारे के सारे जो है न कई प्रकार के उपद्रव करते थे महाराज वैद्यनाथ में। तो कहा है कि दारुक में नागेश्वर की बात है कि नागेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भ हुआ उसके लिए कहा है कि दारुक और दारू की जो है बहुत भयंकर महाराज वहाँ पर लोगों को दुखी करते। एक बार इन सबके भय को देख करके वहाँ के निवासी और ऋषि के पास गए, और ऋषि के पास जाकर बोले महाराज इस दारुक से हमारा फंद छुड़ाओ, ये तो जो भी आता है उसको मारते रहता है, हमें भूख को मार देता है। दारुक ने कहा महाराज ये सब प्राणी मेरे अधिकृत में हैं, मैं जहाँ चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तो कहते हैं दारुका इनकी जो स्त्री थी न, इसने भी भगवान की शक्ति यानी भगवती भवानी उसकी प्रार्थना करी थी, और उसकी प्रार्थना करने से भवानी प्रसन्न हो गई थी इस पर।
तो इसको वरदान दे दिया था दारुका को। क्या वरदान दिया कि बोल क्या इच्छा है कि मेरी जहाँ भी इच्छा है ना मैं वहीं रहूं, कोई मुझे नहीं हटा सकता। अब ऐसा वरदान जिसको मिला हुआ हो तो वो कैसे हटेगा? अब हटा देते और भी कोई हटा सकता था, लेकिन वरदान तो भगवती ने दे रखा था इसको। अब ये यहाँ से हटे नहीं महाराज। कई वर्ष बीत गए महाराज। उसी समय क्या हुआ महाराज, कोई सेना आई उधर से, बहुत सारी नावें आई और उसमें एक वैश्य आया महाराज जिसका नाम था सुप्रिय, वो भी साथ में था। वो वैश्य था ना सुप्रिय, वो बहुत ज्ञानी ध्यानी था। सुप्रिय नाम के उस वैश्य ने जब ये यहाँ की स्थिति देखी ने तो वो रोज शिव जी का पूजन करता था। वैश्य सुप्रिय ने भगवान शिव जी की बड़ी पूजा अर्चना करी महाराज। और सुप्रिय के पूजा अर्चना करने से देखते देखते महाराज उसी जगह पर जो है न एक 4 स्फटिकों का एक सुंदर मंदिर उत्पन्न हो गया। और उस उत्तम मंदिर में जो है न भगवान शिव जी पाशुपत अस्त्र लेकर के और वहाँ पर प्रकट हुए। कहते हैं उस सुप्रिय नाम के उस राक्षस से बचने के लिए उस वैश्य का साथ लेकर के भगवान शिव जी ने जो है उस वैश्य को वर दिया कि तुम चिंता मत करो, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यहाँ रहेंगे और अपने धर्म का पालन करते रहेंगे तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। ऐसा सोच करके महाराज वो वैश्य जो है न वहाँ पर कई दिनों तक रहा। कहते हैं उसके रहने के प्रभाव से दारुकोर जो दारुका नाम की जो राक्षसी थी महाराज, उसका प्रभाव वहाँ पर कम हो गया। लेकिन मन में बड़ी दुखी हुई। बड़े बलिष्ठ तो थे महाराज, लेकिन कहा कि इसी कुल में आगे चल करके वर्णाश्रम धर्म के प्रभाव के कारण इनके एक सुंदर पुत्र होगा और वो यहाँ का राजा बनेगा। सतयुग के आरंभ में महाराज इसके पुत्र के रूप में एक वीरसेन नाम का राजा हुआ, वहाँ का चक्रवर्ती सम्राट बना। और इस चक्रवर्ती सम्राट ने कहते हैं शिवा देवी की बड़ी प्रार्थना करी और प्रार्थना करने पर शिवा देवी ने जो नाग की अधिपति यानी पहाड़ के लिए कहा है महाराज, जो पहाड़ों के अधिपति थे वहाँ रह करके इन्होंने स्तुतियाँ करी। उससे भगवान शिव जी प्रकट हुए और इन्होंने अर्चना करी कि हे भोलेनाथ, आप साक्षात हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो आप जो है न इस लिंग में स्थापित हो जाएं। वहीं पर भगवान शिव नागेश्वर के रूप में विराजे। बोले नागेश्वर महादेव की जय हो। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम आ गया, 11वां ज्योतिर्लिंग। फिर एक उसमें से और बचेगा। कहते हैं रामेश्वरम जो है सीधा राम से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हो रामेश्वर की स्थापना करी थी भगवान राम ने जब युद्ध में लड़ने गए रावण से। तो कहते हैं समुद्र के वहाँ जा करके युद्ध से पूर्व भगवान राम ने अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए शिव जी के इस लिंग की स्थापना करी और भगवान की शिव जी की विधिवत पूजा करी। कहते हैं यहाँ स्वयं रावण आया था, उसने पूजा अर्चना कराई थी और यहीं पर जो है भगवान ने आशीर्वाद लिया था और उस आशीर्वाद के बल पर ही उन्होंने युद्ध को जीता महाराज। कहते हैं भगवान राम जो है न वो शिव को आराध्य मानते हैं और शिव जी वो राम को आराध्य मानते हैं। रामेश्वरम, रामेश्वरम के लिए कि राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। एक तो ये राम जिनके रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर है, जो राम जी का ईश्वर है यानी शिव जी। एक तरफ तो राम जी जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर के, एक राम जी के ईश्वर शिव जी, यानी दोनों का आराध्यपन सिद्ध होता है। इसलिए इसको राम जी ने स्थापित किया, इसलिए इस लिंग का नाम रामेश्वरम हुआ जी। बोले रामेश्वरम भगवान की जय हो। ऐसे ये जो ज्योतिर्लिंग हुए महाराज, श्री राम जी ने बड़ी प्रार्थना पूर्वक इस जगह को महाराज पूजित किया। और फिर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो है घुश्मेश्वर। हमारे यहाँ जो घुश्मेश्वर जो शिवाड़ में कहते हैं, ये शास्त्रीय दृष्टि तो मिलता है इसमें वर्णन, लेकिन मूल रूप से जो घुश्मेश्वर है उसके लिए कहा है महाराज ये जो ज्योतिर्लिंग है ये देवगिरी पहाड़ है दक्षिण दिशा में, देवगिरी पहाड़ है, वहाँ पर घुश्मेश्वर महादेव है। घुश्मा नाम के
कहते हैं कि स्त्री के बच्चे को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से भगवान घुश्मेश्वर का स्थान बना। हुआ क्या, ये जो घुश्मा थे ना महाराज, ये भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए थे सुधर्मा नाम के ब्राह्मण। तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा की पत्नी सुदेहा। अब सुदेवा और सुधर्मा साथ साथ रहते, पति प्रायण थी महाराज। लेकिन क्या हुआ, इस समय बीत गया महाराज और कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध खराब थे, इसलिए क्या हुआ, ये ब्राह्मणी जो है ना विधवा हो गई। अब ब्राह्मणी विधवा हो गई तो भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहती महाराज। कहते हैं कि समय निकलता गया और ये भगवान की भक्ति करती रहती, वहाँ लगी रहती। उसी समय महाराज के कोई पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए बार बार प्रार्थना करती। इधर बात चली है महाराज कि इसकी बहन थी गुस्मा और गुस्मा का विवाह करा दिया इससे। भाई गुस्मा का विवाह कर दो, जब कोई बेटा ही नहीं है, पहले विधवा हो गई तो फिर क्या हुआ, कहते हैं गुस्मा का विवाह करा दिया था इसके संग में। तो गुस्मा का जो विवाह करवाया ने, इसके लिए बता रहे महाराज शिव भक्त में बड़ी प्रसन्नता के साथ शुरू में तो इसने कहा कि शिव भक्ता हूँ और मेरे अनुपस्थिति में जो आपने विवाह कराया है मैं इसे भेदभाव नहीं पालूंगी। लेकिन धीरे धीरे दूसरी सोचन आती ही इसके मन में भेदभाव हो गया। तो कहते हैं कि एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ महाराज, लेकिन इसके मन में डाहा पैदा हो गई ना, तो अपनी सोतन समझ करके इसने इसके इस पुत्र को रात में ही जिंदा ही काट दिया महाराज। अब आखिरी में जब ये चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरी सोतन होकर के पुत्र को केवल आपसी ईर्ष्या से इसने काट दिया, लेकिन फिर भी जो ये ना ये बिल्कुल भी ऐसी रही। पुत्र के मरने के बाद जो असली माँ थी वो बिल्कुल शांत रही। लोगों ने कहा अरे तेरा बेटा गोविंदाय नमो नमो हो गया और फिर भी तू जो है ना बिल्कुल शांत है, कुछ तेरे दर्द नहीं है। वो कहने लगी मेरे को तो उस पर विश्वास है जिसने मुझको बेटा दिया है, वो इसका उपाय करता रहेगा। उसी समय भगवान शिव जी की कृपा से भक्ति के बल पर जो पुत्र प्राप्त हुआ था महाराज, आज उसके मरने के बाद भी ये बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुई और भगवान पर इतनी आस्था रखी। तो कहते हैं भगवान शिव जी इसकी प्रार्थना करने पर तालाब में फेंके हुआ वो जो बालक था वो फिर से वहाँ आया और वहाँ पर जो है जीवित होकर नजर आया जी। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हुए और कहते हैं गुस्मा ने जिस शिवलिंग की पूजा करी और जिस शिवलिंग के प्रभाव से उसके मृत पुत्र को पुनः जीवित पाया महाराज, ऐसे भगवान जो शिव जी है उनका नाम घुश्मेश्वर हो गया जी। बोले घुश्मेश्वर भगवान की जय हो। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ ही हम अब जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पूजा करेंगे। सबका प्रकटीकरण हो गया ना, एक एक को पूजते, इसकी बजाय द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा होगी। भगवान जी का सुंदर भजन चलते रहेंगे। मुख्य यजमान धर्म पत्नी सहित परिवार के सभी सदस्य मिलकर के और 12 ज्योतिर्लिंग जो मिट्टी के बनाए गए हैं इनकी पूजा अर्चना करेंगे। आप सब भी भजन के साथ उठ करके, कभी आपने किसी ने भी कभी भी शिव जी के पार्थिव की पूजा नहीं की होगी और की होगी तो एक की होगी, 12 ज्योतिर्लिंगों की नहीं की होगी। तो इस कथा के शिव पुराण के माध्यम से कार्तिक महीने पर सुंदर दशमी तिथि को आप जो है न उठ करके चंदन लगा करके पुष्प चढ़ा करके और भगवान के सामने प्रणाम करके यथाशक्ति पत्र पुष्प चढ़ाते हुए आप जो है न इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। भजन चलता रहेगा। बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। भोजन से पहले ध्यान रहे, भगवान ज्योतिर्लिंग जो है इस पे स्टूल पर है अभी, और आप जब आओगे न तो जल्दबाजी के मायने गुड़ावा की पूरी संभावना जमान था कि यहाँ लागे जब देना गुड़ावाला जरूर। और आज तक की प्रतिभा को पतो दे चालसी ये गुड़े भी गोंदर पे पूजा कर चल जाओ वाला दिव्या, तो बिल्कुल एक टच मत दीजिए। क्यों शिव जी कहीं का टचे बाबू मजे करी उल्टे किया ना तो पूजा की बजाय उल्ट धर्म कर बैठा ना। तो इसलिए आप आराम से बगल में पुष्प रख दीजिए ना शास्त्री जी, बीच में पुष्प चढ़ाए और
हल्का सा तिलक करें और फिर आप यहाँ से बहुत धीरे से पंखुड़ी की तरह चढ़ाते हुए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके भी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं मैं नमस्कार से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। आप आए, नमस्कार करें, पत्र पुष्प अर्पित करें और फिर अपने स्थान पर विराजें। भगवान का एक छोटा सा कोई भी सुंदर भजन चलता रहेगा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए शंकर भगवान की। भोजन कराएंगे विधिवत। आप इसको याद निकाल के रखना शास्त्री जी। अभी जब जनता जनार्दन पूजा करें तब इस भजन को बोलना है ना, या कोई और दूसरा आप बोल सकते हो। पहले भोजन विधिवत करा दें। वामस्ते स्थान गृहीत्वा, सभी बायात्मक सत लें। अब शिव जी का पूजन चल रहा है और हमारे झारखंड महादेव के सानिध्य में रहने वाले शिव भक्त जो हैं आपको एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, झारखंड महादेव आगे अपने पास तो स्वतः कई दिनों से आ रहे हैं, अभी क्यों आया इनको मन में। चलिए आज ज्योतिर्लिंग की पूजा हो रही है तो कोई एक भजन है। चलो बहुत सुंदर। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। करारविन्दे न पदारविन्दम्, विनिवेशयन् मुखारविन्दे विनिवेशयन् पत्रस्य पुटे मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को जो श्रवण करता है महाराज, उसके लिए कहा है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है, उसकी जीवात्मा क्षेत्र से अविद्या का नाश हो जाता है। और जो 1 वर्ष पर्यंत लगातार या 6 महीने लगातार किसी भी ज्योतिर्लिंग के स्थान पे रह करके 6 महीने तक ज्योतिर्लिंग की पूजा कर लेता है तो उसको कहा है साक्षात शिवलोक की प्राप्ति संभव है जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहा है महाराज, भगवान विष्णु जो है ने उनके पास जो सुदर्शन है न, ये भी भगवान शिव जी का ही दिया हुआ है। इसलिए कहा है कि जितने भी अस्त्र शस्त्र आयुध हैं ये सब जो है भोलेनाथ की कृपा से सबको प्राप्त हुए हैं। शिव सहस्त्र नाम जो नित्य पठन करता है महाराज, उसके लिए भी कहा है उसका भी बहुत फल है। और एक है भगवान की शिव जी की शिवरात्रि का व्रत। पूर्व में भी आपको बताया है कि जो वर्ष भर जो शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, अगर वो शिवरात्रि की रात्रि भर जो है अगर शिवार्चन कर लेता है तो पूरे वर्ष का पुण्य मिलता है उसको। इसका मतलब है 1 वर्ष में 2 वर्ष जितनी पूजा करना।
2 वर्ष इतनी पूजा करने क्यों कहा आपको? कहीं ऐसा ना हो कि शिवरात्रि को पूजन कर लेंगे हम तो 12 महीने छुट्टी कर दे शिव जी एक बार में वर्ष तो दिन तो 365 हो और पूजा दुगनी हो जाए, 12 महीने में 24 महीने की पूजा हो जाए। अरे 12 महीने आप कर ही रहे हो, वो तो हो ही रही है। और एक शिवरात्रि के दिन पूजा करने से फिर 12 महीने की पूजा मिल जाएगी आपको। ऐसा कौन सी स्कीम है जिसमें डबल मिलता है? अरे एक टेलीविजन लेवा जाओ और एक टेलीविजन मुँह की जान हो जाने फ्री दे देगो अपन। छोटा मोटा सामान जरूर दे सके लेकिन बराबर को सामान न दे कोई भी। इसलिए कहा है कि ये ठाकुर जी की स्कीम है कि 12 महीने तक आपने जितना काम किया है उतना काम शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के 4 प्रहर की पूजा करने से और व्रत उपवास रखकर करने से मिल जाती है। कहते हैं कि उपवास करना चाहिए। शिव जी के दिन शाम को हम भोजन कर लेते हैं, फलाहार कर सकते हो लेकिन उपवास करना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी का 12 बजे खोलते हैं वो भी ठीक नहीं है, सुबह खोलना चाहिए। इसी तरह शिवरात्रि के व्रत का महत्व बताया महाराज कि एक बार शिवरात्रि के दिन एक व्याध जो केवल अनायास शिव जी के शिवरात्रि का व्रत कर लिया तो उसको भी भगवान शिव जी ने दर्शन दिए, उसकी मुक्ति हो गई। आपको सबको पता है एक बार शिवरात्रि दिन कोई भूखा व्याध जंगल में जंतुओं को मारने के लिए गया था, एक जलाशय के किनारे बैठ गया। कहते हैं कोई जीव आएगा पानी पीने तो उसको मारूंगा और मेरे बच्चे जो घर पे बैठे हैं उनको खिला दूंगा ले जा करके। मांस बख्शीता ने उसी समय रात्रि को पहले पहर में शिवरात्रि के दिन एक शिकारी बैठा हुआ देख रहा है, एक हिरण आया। अब हिरण आया ने तो उसको जो ही मारने लगा तो कहते हैं बाण चलाया, बाण चलाते समय जो ही हाथ में लगाए तो झंझनाहट होकर के कुछ जो पत्ते कुछ पानी की बूंदें उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था उन पर जा पड़ी। बैठा बैठा देख रहा था, पेड़ पे बैठा बैठा वहीं से जल में आने वाले को मारने की कोशिश कर रहा था। जो ही बाण चलाने की कोशिश करी पत्ता टूटा, जल की कुछ बूंदें गिरी, शिव जी का अभिषेक हो गया, प्रथम प्रहर की पूजा हो गई महाराज। सामने से उस बाण में से जो ही सब निकला तो हिरण था ना वो हाथ जोड़कर बोला। पहले बताते हैं पशु पक्षियों में जीवों में भी विशेष रूप से बोलने का सामर्थ्य हुआ करता था महाराज। उसमें जो जीवात्मा थी वो बोली कि हे मानव, हे व्याध, तुम मुझे मार लेना लेकिन मेरे घर पर जो है ना मेरे बच्चे सब दुखी हैं, मेरे विरह में तड़पेंगे, तो मैं एक बार उनको बता करके वापस लौट करके आता हूँ, जब तक तू विश्वास रख मेरा। वो कहते हैं ऐसा भी कोई होता है क्या? हाथ में आया हुआ शिकार चला जाए ये तो मूर्खता मानी जाएगी। लेकिन उसने भगवान शिव जी के कई प्रकार के व्रत अनुष्ठानों के बारे में बताते हुए कहा कि देख मैं तेरे को इस प्रकार की सगन सौगन शपथ खाता हूँ और ये कहता हूँ मैं जरूर आऊँगा। ऐसा कहते उसको विश्वास हो गया, वो घर गया और अपनी पत्नी को बोला कि ऐसी स्थिति है। वो बोली कि तुम रुको यहाँ, आप तो घर के मुखिया हो, मैं चली जाती हूँ, उसको तो खाना है तो किसी को खा लेगा। हिरणी गई उसको रोक करके, हिरणी ने जाकर के जो वहाँ खड़ी हुई दूसरा पैर आ गया, जब तक कहीं दूर रहते थे। अब दूसरे पैर में फिर उसने बाण संधान किया, फिर जल और बेल पत्र किए, दूसरे पैर की पूजा हो गई शिव जी की। हिरणी हाथ जोड़कर बोली कि हमारे घर पर हमारे बच्चे भूखे बैठे, हमारे पतिदेव यहाँ से गए, मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ तृण फूल इत्यादि लेकर के मेरे उन बच्चों का मैं पेट भर के आती हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी। वो देखिए जी, पहले आयुध चला गया, दूसरी आयुध भी जा रही है, उसी समय उस पर विश्वास करके मुक्त कर दिया, वो भी चली गई। कहते तीसरी बार में बच्चे आए और बच्चों ने भी अपने माता पिता पे दया दिखाई कि आप जो है ना उनकी बजाय हमको मार दें। इतने में हिरण और हिरणी भी आ गए, सारे परिवार वहाँ इकट्ठे हो गए महाराज। सब जानते हैं कथा को। तो वो सारे के सारे कहने लगे कि आपको तो क्षुधा शांत करनी है। हिरणी बोली मुझे मार दो, हिरण बोला मुझे मार दो, और बच्चे बोले मुझे मार दो और आप अपना शांति कर लो।
उन सब में इस प्रकार का भाव देखा और कहते हैं ऐसे करते करते 4 पहर बार बार करने से चारों पैरों की भगवान शिव जी की पूजा अर्चना हो गई। और 4 पहर की पूजा होने से पहले पैर में तो उसका पाप कट गया, दूसरे पैर में उसकी में हृदय में भक्ति भर गई महाराज, और तीसरे पैर में जो है उसके सब प्रकार के दुर्गुण दूर होकर के वो भगवान के सानिध्य की प्राप्ति हो गया। और जो चौथे पहर की पूजा हुई न तो मेरे भोले बाबा उस लिंग में से प्रकट हो जाते भय जी, प्रकट हो गए। उसी समय बोले व्यास बोल क्या निर्णय है तेरा? कि मेरा निर्णय यही है महाराज कि जो व्यक्ति एक दूसरे पर इतनी जान दे रहे हैं और मेरी स्थिति देखो, मैं अपने एक क्षण के लिए एक समय की क्षुधा शांत करने के लिए मैं इन 4 जीवों को मारने के लिए उद्यत हो गया हूँ, भला मेरे जैसा कौन हो सकता है। कहते हैं एक बार शिव की पूजा करने से उसके मन के दुर्भाव खत्म हो गए और उसने मारना बंद किया। उसी पे भोलेनाथ ने उस पर प्रसन्न होकर के महाराज कहते हैं उस व्याध को जो है ने कह दिया कि तू यहाँ से जब तक रहेगा, जब तक इन सब व्याधों का अधिपति रहेगा। और कहते हैं श्रृंगवेरपुर का उस गुई निषाद को अधिपति बनाया। और यही निषादपति जो है जिसके लिए कहा गया कि अगले जन्म में भगवान राम आएंगे न तब तेरा कुछ दिनों बाद उद्धार करेंगे, तेरी उनसे मित्रता होगी। और फिर यही गुहपति निषाद जो वहाँ राम जी के आने पर उनकी सेवा शुश्रूषा करी महाराज, उनका मित्र बना। ऐसे शिवरात्रि की प्रताप से बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का सबको मारकर खाने वाला ऐसा शिकारी व्याध जो है वो भी भगवान श्री राम का परम मित्र बना महाराज। तो शिवरात्रि के दिन अपने को विशेष रूप से भजन पूजन व्रत करना चाहिए महाराज। ये मुक्ति निरूपण के हैं। कहते हैं भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाले और भी कई व्रत हैं महाराज। उन सब व्रत को करने से भी व्यक्ति को जो है न भगवत की प्राप्ति होती है। कि माघ मास में कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि, इसके अलावा प्रदोष व्रत का है। आप पूरे श्रावण महीने की पूजा शिव जी की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक कर लिया जाए तो पूरे श्रावण मास का पुण्य फल एक दिन में प्राप्त हो जाता है महाराज। और इस प्रदोष व्रत से जो है न पुत्र इत्यादि की प्राप्ति, अनादि भय जो रोग होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। कहा है देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते क्रतुमिच्छामयं देव शिवरात्रि व्रतम चह तव प्रभावादेवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्या शत्रवो माम वै पीड़ां कुर्वन्तु नेवहि। शिव जी के इन व्रतों से महाराज कहा गया है कि निर्विघ्नता आती है, यानी कोई भी काम घर में करोगे तो बिल्कुल सांगोपांग पूरा हो जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज कोई भी काम करते हैं तो ढंग से पूरा ही नहीं होता। इसका अर्थ है कि शिव जी की कृपा न्यून है। अगर किसी भी काम को पूर्ण रूप से संपन्न करवाना है तो नित्य प्रति उठ करके मेरे भोलेनाथ के जल चढ़ाना चाहिए, शिवार्चना पूजा करनी चाहिए। वो नमस्कार में राजी हो जाते हैं जी, सारी पीड़ा दूर हो जाती है महाराज। इसलिए शिवरात्रि का व्रत है, भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग की पूजा है, प्रदोष का व्रत है महाराज। और कहा है जो शिव जी का वार जो है न सोमवार, इस दिन भी भगवान शिव जी के व्रत करने से महाराज सुयोग्य स्त्री को, लड़की को, कन्या को सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। और कोई पुरुष करता है महाराज तो उसका यश बढ़ता है, उसे निर्मलता प्राप्त होती है। कोई प्राणी क्रोधी है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी के विभिन्न प्रहरों के व्रतों का बताया। कहते हैं शिवरात्रि व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए महाराज। और उद्यापन के लिए कहा है कि जब तक आपसे सदे तब तक आप शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा करो महाराज।
और फिर शरणागत होकर के और भगवान शिव जी की शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं उसका उद्यापन करने के लिए कहा गया है कि थोड़ा सा आप अग्नि में हवन कराएं और हवन करा करके आप 5 ब्राह्मणों को या किसी भी प्रकार से उनको प्रसन्न करके विदा करें, भोजन इत्यादि से निवृत्त करें और हवन इत्यादि करवाएं, तो फिर शिवरात्रि का जो व्रत है उसका उद्यापन हो जाता है। कहते हैं अनजाने में किए गए भील के द्वारा, उस व्याध के द्वारा जब इस प्रकार से शिवरात्रि के व्रत से उसको शिवलोक की प्राप्ति होगी, भगवान राम मिले, उनके दर्शन हुए, और तो शिवरात्रि के व्रत करने से कहते हैं महाराज साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में यहाँ पर बताया है कि जो ये कोटि रुद्र संगीता है इसकी महिमा बता रहे हैं, और इसकी महिमा बताते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राणी शिव विज्ञान को समझता है और भगवान शिव जी के इस विज्ञान को समझते हुए महाराज जो शिव तत्व को जानता है वो निश्चित रूप से शिवलोक की प्राप्ति कर जाता है। शिवलोक और शिव तत्व 2 शब्द हैं। कहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में चर्चा चली कि ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं या महेश बड़े हैं। तो देवताओं ने मिलकर के ऋषिगणों में से भृगु जी महाराज को भेजा कि आप परीक्षा ले, और परीक्षा लेने के निमित्त जो है ना सब कल आपको प्रसंग बताया था कि भृगु जी जो है ना सर्वप्रथम अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए, उनको नमन नहीं किया, तो केवल नमन मात्र नहीं करने से दुखी हुए महाराज। ब्रह्मा ने जिन्हें रोका पीछे भागते हुए, उसी समय जो है शिव जी के पास गए, त्रिशूल लेकर भागे, और इधर भगवान नारायण के पास गए, छाती में लात मारी तो उनके चरणों को संभालने लगे। यहाँ पर चर्चा चली कि तीनों देवों के पास जाकर के प्रभु जी ने आकर निर्णय सुनाया कि इन तीनों देवों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या बात है। तो उसका निर्णय हुआ महाराज कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। दिखने में तीनों देव अलग हैं लेकिन वास्तविक रूप से मूल रूप में एक ही है। ओम जो है प्रणवाक्षर है और मैं, एक शिव जी का प्रतीक है, एक ब्रह्मा जी का प्रतीक है, एक विष्णु जी का प्रतीक है, और तीनों मिलकर एक हुए हैं। फिर उनमें से जो नाद निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो तीनों की सामूहिक है। पहले तीनों को एक कर लीजिए आप, तीनों को एक करने के बाद फिर जब एक जीव हो जाएगा, निकलने वाला जो नाद है जिसे ओम बोलते हैं, इसको प्रणव बोलते हैं। और ये जो प्रणव होता है इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिले हुए हैं, एक ही हैं। अर्थात जो अविवेकी पुरुष हैं जिनके ज्ञान में न्यूनता है वो इनको अलग अलग समझते हैं। भगवान शिव जी ने कहा है कि जो राम का भक्त है और वो कहता है कि मैं शिव जी का भगत नहीं हूँ तो भी मान्य नहीं है, और जो शिव का भगत है वो कहता मैं राम का भगत नहीं हूँ तो भी मान्य नहीं है। कि शिव द्रोही मम भगत कहा, शिव का द्रोही होकर के राम जी ने भी कहा है कि मेरा कोई भक्त बनता है तो वो नर मुझे सपने में भी नहीं जचता। इसलिए कहते हैं न राम अलग है और न शिव अलग है, दोनों की एक ही स्थिति है। और यहाँ पर प्रणव के रूप में बताया गया है कि भगवान शिव जो है न उनके 2 रूप जरूर हैं, एक सगुण है एक निर्गुण है। सगुण रूप जो है भगवान की साक्षात शिव और पार्वती जी की आप जो प्रतिमा देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, जो मूर्ति देखते हैं, ये सगुण रूप है भगवान का। और ये जो लिंग रूप है ये भगवान का निर्गुण रूप है। इसलिए कहा गया है सगुण और निर्गुण में भी भेद करने वाले पूर्ण ज्ञानी नहीं है।
लोग कहते हैं हम तो कबीर पंथी हैं, हम नानक पंथी हैं, हम तो राधा स्वामी हैं, हम तो गायत्री परिवार वाले हैं, और हम क्या नाम आशुतोष वाले हैं, हम कहते हैं हम उसके आंसू के वो कौन सा ओशो के हैं। सबकी केवल अपनी अपनी धारणाएं हैं। इन सब की तुलना में इन सब ने थोड़ा भेद समझा है, इनके ज्ञान में न्यूनता रही है, इसलिए सबने जिसने जिसने भी अपने को अलग माना है, निश्चित मानिए कि उसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना नहीं है। जिसने जान लिया उसने कभी इनमें भेद किया नहीं है। और जिन्होंने कहा कलयुग का प्रभाव है, अलग अलग धर्म के अलग अलग मत मतांतरों के लोग जो है एक जगह होकर के उसमें लगे रहेंगे। कोई किसी भी धर्म को, किसी भी तिलक को, किसी भी वेश को माने, उसमें हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये वही स्थिति है जैसे बरसात में से पानी बरसता है और गिरता है नालों के माध्यम से और बाजार में जाके नदियों में जाता है। प्रत्येक गांव का पानी अपने अपने चद्दरों से, अपने अपने छतों से गिर करके नालों के माध्यम से जाकर के बड़े नालों में मिल जाता है, फिर वहां से चल करके वो नदियों में मिल जाता है और नदियों से मिल करके वो सागर में मिल जाता है। ये सब जो है न मूल रूप में सागर है और सागर से निकलने वाली विभिन्न धाराएं हैं। कहा भी है भगवान कृष्ण ने सबने कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे अलग अलग स्थानों पर बरसा हुआ पानी अंतोतगत्वा समुद्र में जाकर के मिलता है, इसी तरह से अलग अलग व्यवस्थाओं के द्वारा किया गया जप तप जो भी है आप जिस माध्यम से करते हैं अंतोतगत्वा वो भगवान के उसी स्वरूप में जाकर के मिलने वाला है जी। इसलिए ये साधारण लोगों की लड़ाई है। वो ऐसा सोचते हैं मैं करूँ, मेरा तिलक ये है, मेरा वेश ये है, मेरा आराध्य है, मेरा स्वामी ये है, मेरा वो है। ये सब जो भी करता है आप समझ लेना, कहना मत कि इसकी बुद्धि अभी क्षुद्र है। ये सब चीजें छोटे रास्ते हैं। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर चर्चा चल रही है कि भगवान के दो रूप हैं, सगुण निर्गुण। जिसको जैसा मान लिया जाए, जिसको जैसा स्वीकार है उसको कर लेना चाहिए। सगुण और निर्गुण क्यों हुए? निर्गुण में व्यक्ति योगी बनेगा तब जाकर के उसका चित्त उसमें समाहित होगा, और हमारे जैसे साधारण प्राणियों के लिए उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने की सामर्थ्य नहीं है। सामने मूर्ति होती है तो ही हमारा चित्त जो है भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए कहते हैं किसी प्रकार का अर्चा विग्रह सामने हो तो उसके सन्मुख रहने से हमारा मन उसमें लग जाता है, और ज्यों-ज्यों आप किसी चीज में मन लगाओगे धीरे 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 आपका उसमें प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा न तो भक्ति हो जाएगी, और भक्ति हो जाएगी तो फिर ज्ञान हो जाएगा। और कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर मुक्ति मिल जाती है। ऋतेर ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान कब मिलेगा? जब आप भक्ति प्राप्त करोगे। भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रीति पैदा करनी पड़ेगी। प्रीति किसमें? कथाओं में, सत्संग में। और प्रीति उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा कि आपको उसको प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में जाने से क्या हो जाएगा? आप जान सकेंगे कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया है, किसे ग्रहण करना चाहिए, किसको त्याग करना चाहिए। कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार संत हंस गुण गहई पये परिहरि वारी विकार। भगवान ने जड़े चेतन गुण दोष सब बनाए। आप अपनी बुद्धि से विवेक रखते हुए छांटिए कि मुझे क्या करना है। जिसमें बुद्धि होती है वो अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर सकता। वो अच्छे में भी मन लगेगा उसका और बुरे में भी मन लगेगा। ये जलेबी है, डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, शुगर है, मीठा मत खाना, लेकिन बुद्धि क्या करती है? कौन देख रहा है, खा लेता हूँ।
ये बुद्धि का निर्णय है। विवेक क्या करेगा? नहीं, कितनी रस भरी होगी हो, चाहे कितनी देसी घी की होगी ये, चाहे मेरे लिए ही आई है, लेकिन मैं इसको नहीं खाऊंगा, ये विवेक है महाराज। बस इतना जो ज्ञान होता है ये आपको घर बैठे पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, ये सब ज्ञान आपको सत्संग में जाने से होगा, और जाने से नहीं, बार बार जाने से होगा। इतना सहज में समझ में नहीं आता विषय, इसलिए कहते हैं विषयों को समझने के लिए बार बार आपको सत्संग में जाना होगा, संतों की बातें सुननी होगी, महंतों को सुनना होगा, स्वाध्याय करना होगा, तब जा कर के आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होगी। फिर आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, और जिसका ज्ञान बढ़ जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ऋतेर ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञानार्जन के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। कहा भी है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिने सुलभन सोई। आप क्या मानते हैं आप यहाँ आकर के बैठे इतना सहजता से आए हैं? नहीं नहीं, आपके ऊपर मेरे ठाकुर जी भोलेनाथ की कृपा हुई है, जगह है वहां से आप चल मेरे भाई, मैं तुझ पर कृपा कर रहा हूँ, तो सत्संग में चल। आप मानते हैं कि इतने ही लोग थोड़ी हैं आसपास में, कोई तो आ रहा है जो द्वारा से, और कोई पड़ोस में नींद निकाल रहा है। क्या है ये सब? ये कहते तुलसी पूरव पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय, कहूंगे के उठ चले, और के दे बात चला। तुलसी जी कहते हैं कि जिसके अभी तक पूर्व जन्मों के पापों से जो सरोबार है, वो व्यक्ति जो है ना, कभी भी चाहे बगल में, चाहे घर में, चाहे पड़ोस में, कहीं भी सत्संग हो रहा हो वहां पर नहीं जा पाएगा। अगर चला भी गया ना तो या तो ऊँगने लग जाएगा, बगल में कोई ऊँगो करे ना, इसका मतलब है आज तो क्यों भाई, लेकिन आज दे पूरा पाप खत्म नहीं है। और ऊँगेगा नहीं तो आपस में बात करने लग जाएंगे दोनों। पंडित जी कहीं बोल रहे थे, कहीं मतलब वहाँ की न्यारी लीला छेड़ दिला धोनी, ये को मतलब है आज देवे पाप को कहा मथा चार दुनिया की दुनिया के पाप तो नहीं हुआ, इन्हें भरे रोजार निकले को ना बाहरने। और फिर थोड़ी देर में के भाई साहब सत्यनारायण जी देख लिया, कथा में आ गया जब बस उठ चाल देला। प्रपंचे वो समझते हैं कि न जाने हम तो क्या है, हमें फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी हैं। अरे बिजी नहीं हो, तुमने जीवन का मर्म समझा नहीं। ये सब चीजें आपके करने से होगी, आप इसके नियंता हैं। क्या आप रोक सकते हैं किसी चीज को? आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में। इसलिए कहते हैं यूं ही समय बीत जाएगा और फिर हाथ मलते रह जाएंगे कि पानी केरा बुलबुला और मानस तेरी जात, एक दिन यूं छुप जाएगा जूं तारा पर भात। पानी के बुलबुले की तरह है मनुष्य जीवन। एक मटकी या एक बाल्टी को पानी में डुबोएंगे तो जो ही बाल्टी डूबती है ना तो बुलबुले निकलते हैं उसके डलने से। बुलबुले में हवा भरी रहती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि बुलबुला 2 घंटे रहेगा, और वो बुलबुला रह जाए तो 2 घंटे रह जाए, और कई बुलबुले होते ही मिट जाते हैं, और कई बुलबुले शाम तक डटे रहते हैं, और कई कई तो ऐसे होते हैं जो सुबह हो जाती है फिर भी बने रहते हैं। लेकिन गारंटी कौन ले सकता है गारंटी बुलबुले की? आप गारंटी ले रहे हो, पट साफ हो जाओ यार। बस इतना ही जीवन है हमारा। हो जाए रह जाए तो बरसों जी सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो फिर पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि मेरी वृद्धावस्था आएगी जब कर लूँगा, या मेरे को थोड़ा समय मिलेगा तब कर लूँगा। आप विचार करें, क्या आपकी वृद्धावस्था आने की गारंटी ले रखी है आपने?
हमारे पास हमारी वृद्धावस्था आएगी, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है भगवान। आप नहीं कह सकते कि मेरी वृद्धावस्था आएगी। जिस चीज का आना तय नहीं है, फिर उसमें काम करना कैसे तय हो सकता है? इसलिए जरा विचार करें आप। कभी कभी बड़े बूढ़े कहीं जो हैं वो पलंगों पे सड़ते रहते हैं, और कभी छोटी छोटी कलियां जो है ना वो मुरझा जाती है। इसलिए कहा है महाराज कि जितना हो जाए उतना आप समय निकाल करके इन सारे प्रपंचों को छोड़ करके और इस जीवन का उद्धार करने के लिए, आप जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, आप उस पे लगे रहिए। कि जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। इसलिए आवश्यक काम करना चाहिए। कहते हैं आवश्यकता की पूर्ति करो, इच्छा की नहीं। हम किस में लग गए हैं? हम इच्छा की पूर्ति में लग गए। हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है महाराज। लेकिन कहते हैं आवश्यकता के लिए लड़ो, इच्छा के लिए नहीं। जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए मेरे ठाकुर जी ने, आप इसके जिसको पापी पेट बोलते हो ना, इस पापी पेट के लिए ठाकुर जी ने केवल सुबह और शाम के लिए मात्र आधा किलो आटा बनाया है। कितने का होगा? एक आदमी एक आलू की सब्जी में संतुष्ट हो जाता है। 1 किलो में तो 10 आलू आते हैं। एक आलू ने बढ़िया गोल डबा, एकादशी ने एक आलू में खूब आराम से सारों काम आ जाओ एक आदमी को। और ऐसे 50-5 सब्जियों का ढेर लगा करके अन्न का अपमान करते हैं। बड़ी बड़ी अपनी स्टाइल दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्टाइलें लगा देते हैं, बड़ा बड़ा माल खराब कर देते हैं। खाने वाले खा नहीं पाते हैं, सारा छूटा चला जाता है। और बनाने में क्या, सारी दुकानों का कचरा ला करके सारे ब्याह से तो स्टालों में लगा जाते हैं। फिर अगर इतना ही करना है, इतना ही शौक और इतना ही सब कुछ करते हुए इतनी स्टालें लगाते थे, पकवान बनाने की आदत बन गई। फिर गाय के घी में बनाइए ना, गाय का घी लाइए और फिर गाय के घी में आप औषधियाँ दवा सारे सामान बनाइए। न जाने कौन सा तेल है, न जाने कौन सा रिफाइंड है, न कौन सा घी है, पता ही नहीं है। और सारा काम उसमें हो रहा है। आप और हम जा रहे हैं 50 मिठाइयों के चक्कर में सारा कचरा खा के आ रहे हैं। दुनिया भर का कचरा खाने से बढ़िया है कि एक बहुत बढ़िया मोदक खा लिया जाए जो गाय के घी से बना हो, तो समझना आपका हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा मिठाइयों के चक्कर में फंसने की बजाय 1-2 आइटम बढ़िया देसी गाय के घी के बनाइए आप। उससे देखो आप सब कुछ आनंद हो जाएगा। क्यों इन व्यर्थ में पर क्यों राजी करने के चक्कर में लगे हो? हमने कहा था कोई आपसे राजी नहीं हो पाएगा, फिर भी 17 में निकालेंगे, वह चीज़ तो बीत गई। फिर 17 बनाई, कहने बाजा 2 ही बना था ना, जो बीतती को ना आराम से। और इस दिखावे के चक्कर में कर्जदार हो जाएंगे। दुनिया 2 दिन जिम के चली जाएगी, आखिरी में आपको वर्ष प्रेम चुकाना पड़ेगा। फिर कहेंगे गुरु जी जिम्बा जाना पड़े थे, जिम्बा बुलाओ जाना बुलाना पड़े थे। बुलाओ बताऊँ तरीको था ना, कहा क्या 84 में ब्याह होने जिन्हें कोई 10-20 होता है मत दीजिए, दोबारा बुला लेगा। ये संसार है, कुछ नहीं है। तो एक बार नो तो गलती से काट दो, अगर दोबारा था नो तो आ जाओ देगा। बोलने चालने का व्यवहार रखो, प्रेम प्यार का व्यवहार रखो, आने जाने का व्यवहार रखो। आने वाले को फुर्सत नहीं है, 200-500 रुपये खर्च करके आता है। आपके जीवने के चक्कर में 2000 रुपये पूरे हो जाते हैं। बहन बेटे को पूछो, ब्याह माओजी ने पूछो काहे गति जमा की। एक साड़ी एक बेस 1500 को मिल जैसी हो ना, और वहाँ का 18 का 3 चक्कर काटे थे जी के मायने 2-5 हज़ार रुपये लग जाओ बेचारे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई प्रसन्न नहीं है, लेकिन ये लोक लाज को निभाने के चक्कर में सब फंसे हुए हैं महाराज। इसलिए कहते हैं प्रपंच को भूलो और केवल जो है भगवान श्री के इस तत्व को जानने की कोशिश करो महाराज। कहते हैं ज्ञान तो बदलता रहता है, ज्ञान तो बदलता रहता है, लेकिन विज्ञान कभी बदलता नहीं है। और विज्ञान कहते ही उसे जो कभी बदलता नहीं है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, यही विज्ञान है।
माता पिता का सम्मान करना चाहिए, विज्ञान है। झुककर प्रणाम करना चाहिए, विज्ञान है। विज्ञान किसे कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या जो बिल्कुल व्यवस्थित ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। नीचे झुककर प्रणाम करना चाहिए। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपकी पीठ में अधर्म रहता है। भगवान ने जब प्रकट किया ना सृष्टि को, अपने स्तनों से धर्म को उत्पन्न किया और आपकी पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया। आप जो ही जमीन पे झुकोगे, और प्रणाम करने का भी तरीका है। यहाँ को तो एक हाथ लगा दिया, दोनों हाथ लगा दिया, ऐसे नहीं। ये हाथ इधर वाले पैर पे और ये हाथ इधर वाले पैर पे जाए और फिर प्रणाम होना चाहिए। दोनों का विपरीत आकर्षण होता है, शास्त्रोक्त विधि है। फिर प्रणाम करिए आप जो ही नीचे झुकेंगे, क्या होगा? आपकी पीठ में रहने वाला अधर्म है उसको तकलीफ होगी। क्यों? पीछे आपके मर्म है ना, छेद है, पीछे रोम है, पूरे शरीर में रोम है। अब जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भर दी और हवा भरने के बाद में गुब्बारे को आप ऐसे दो दड़ियाँ कर दो तो बीच में फूट जाओ लो गुब्बारों, और वो बाग जली हवा निकल गई। ऐसे ही आप जब भी है ना नीचे झुकेंगे, आपके रोम है ना ये खुलेंगे। और ये रोम खुलते कहाँ से? पीठ से। और पीठ में कौन बैठे हैं? अधर्म। जितने भी पाप कर्म हैं वो यहाँ से चल करके और आपकी पीठ में बैठ जाते हैं। और पीठ में जो ही आप नीचे झुकोगे उनमें तनाव पैदा होगा और वो सारे पाप निकल करके जाएंगे जी। सारे पाप निकल करके जाएंगे महाराज। इसलिए झुक कर प्रणाम करना चाहिए। अब नमस्ते करें जाओ। वो जो पीठ के पीछे जो अधर्म बैठा है ना, वो कैसे निकलेगा? आप झुकोगे। और तुम लिए पैर लगाने वाली बात थी, झुक करके पैर लगती थी वो बढ़िया 3-3, 4 बार 5-5 बार पग दबाओ जी। तो जो जी नीचे ऊपर हो जी ने तो बात आ गए, वो पीठ के ऊपर सूजी उतराई पाप है ना, वो निकल भागे जाओ। अब जो जत्ती लागल उनका है उतराई पाप निकल जैसी। अभी ऐसे नहीं समझो। दूसरा उदाहरण बताऊं मैं आपको लोग की। अजी ये भी कोई के लड़ाई जावे, अब लड़ाई जावे तो फिर कोई भी देव हो गए तो खड़े देव जो मोरा में यहाँ देते हैं। क्यों? यहाँ अधर्म बैठा हुआ है। अरे 2-4 लट पड़िया और अधर्म निकलिया और उसी समय वो सही हो जाता है। क्यों? वो अधर्म कुट गया ना पीछे से वो अधर्म कुटे और उसका काम छूट गया। वो देखना बिल्कुल सही हो जाता है, सेट हो जाता है बढ़िया। कारण उसका ये माता देवा कम सेट है पेड़ दो। अरे मोरा में देवा, मोरा में देता है, अधर्म पिट जाता है और वो सेट हो जाता है। तो ये प्रणाम करने से ज्यादा दंड देते थे पहले राजा महाराजा, तो उसके पीठ में कोड़े मारते थे। शास्त्रोक्त है, पीठ में कोड़े मारने से क्या उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती थी और वो उसके अधर्म खत्म हो जाते थे महाराज। और उसके अन्य अंगों पर मारने से ज्यादा नुकसान रहता है शरीर में, और पीठ पर मारने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कहा है महाराज कि विज्ञान हमेशा बदलता नहीं है, और हमारा जो शास्त्र है ना ये पूर्व विज्ञान पर टिका हुआ है। इस प्रकार से कोटि रुद्र संगीता जो है अब हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं जी। उमा संगीता में प्रवेश कर रहे हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य है। उमा जो है उसके लिए कहा है महाराज कि शिव जी है, उन्होंने कई प्रकार से बताया कि सनत कुमार जी भी व्यास जी का मिलन हुआ, और सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे व्यक्ति नरकों में जाता है, ये हमें बताइए। तो व्यास जी महाराज को सनत कुमार जी कह रहे हैं, काहे महाराज सदा शिवो विलीयते मुक्तो विरहमेव च जाल मूलं तथा धात्मं
तस्य भक्ति शिवस्य चह। कहा है महाराज कि जो प्राणी झूठ बोलता है नरक में जाएगा, जो अप्रिय बोलता है वो भी नरक में जाएगा, जो दूसरों की चुगली करता है वो भी नरक में जाएगा, जो नहीं खाने योग्य वस्तुओं को खाएगा वो भी नरक में जाएगा, जो मन से वचन से कर्म मनसा वाची कर्मणा इनसे लोगों को सताएगा तो वो भी नरक में जाएगा, जो दूसरों के धन को हरण कर लेगा वो भी नरक में जाएगा महाराज। इसलिए कहा है मन से वाणी से और वचन से कभी भी किसी भी प्राणी मात्र का बिल्कुल भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास धन है, कुटुंब है, पद है, प्रतिष्ठाएं हैं, वाहन है, तन है, मन है, धन है, अगर इन सब से आपने किसी का भला कर दिया तो फिर पुण्य होगा, और इनसे किसी का आपने बुरा कर दिया तो फिर पाप होगा। इसलिए कहा है महाराज कि इन सब से कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कौन व्यक्ति ब्रह्महत्या के समान होते हैं? क्या क्या काम? ब्रह्महत्या करो, एक ब्राह्मण ने मारो, चाहे ये काम करो, बराबर है। बताऊं आपको कि मदिरा पीने वाला ब्रह्महत्यारे के समान होता है, दारू पीने वाला। कोई कहते हैं हम तो राजपूत हैं, हमारे तो लेन है, किसी का कोई लेन नहीं है, ये राजपूताएं का नशा में दारू पी को शौक को नहीं हो। दशरथ जी ने पीता देखे थे बोतल ले कर, राम जी पिया कहते हैं, हरिश्चंद्र पिया। केवल इस कलयुग में जब लास्ट की स्थिति आई तब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटे थे ना, वो घनानंद जैसी स्थिति में आकर के अपने चारण भाटों के साथ में रह करके कुसंग में पढ़ करके उन्होंने इस प्रकार का जुआ, सट्टाबाजी और मद्यपान, मांस भक्षण का कार्य सीखा है। पहले कोई ऐसा काम नहीं करता था। इसलिए कहा है जो मदिरा पीता है वो ब्रह्म हत्यारे के समान है। सोना चुराता है किसी का धन, जो गुरु पत्नी से व्यसन दुर्व्यसन करता है महाराज, ये महान पातकी बताए गए हैं। दारू पीने वाला, धन चुराने वाला, और कहते हैं गुरु पत्नी से महाराज कुसंग करने वाला, और किसी ब्राह्मण को चोट पहुंचाने वाला, ये चार महापातक हैं। इन महापातकों से बचना चाहिए महाराज। कहा है जो प्राणी दूसरों के दोषारोपण करता है, अवगुणों को देखता है, ये भी ब्रह्महत्या के समान है। जो प्राणी गायों को दुख देता है, सांडों को दुख देता है, वो भी ब्रह्महत्या के समान है। जो गाय को कटघरे में बंद कर देता है, जो ब्राह्मणों के धन को हरण कर लेता है, वो भी ब्रह्महत्या के समान है। जो किसी ब्राह्मण को दे करके वापस लेता है, ये भी ब्रह्महत्या के समान है। जो पंचमहायज्ञ होते हैं उनको नहीं करता, वो भी ब्रह्महत्यारा है। पंचमहायज्ञ कौन से हैं? बालक को भोजन, वृद्ध को भोजन, अतिथि को भोजन, गाय को रोटी और पक्षियों को चूगा। ये 5 काम नित्य करने चाहिए। फिर कहा है महाराज कि धर्म कार्य में कोई भी पैसे को लगाता है और उसमें से धन अपने पास रोक लेता तो ब्रह्महत्या है वो। तो चलो साहब कथा भागवत कराऊंगा, अच्छा के नाम मांगना, 15-15 हज़ार रुपये ले, 10-10 हज़ार रुपया खर्च करे, 5-10 हज़ार रुपये वो बढ़िया जुगाड़ बना लिए, बढ़िया धंधो चाल रहा आजकल। ये भी पंडित जी ने बेचारा कहेंगे भाई यहाँ ताना कतल्ला बोलो महाराज था कि बोलो वहाँ तो महाराज ने पूरी कथा भागवत कहे का नाम सुले और थका मांगा साथी बावड़ा है 8-8 सेठा कारवान दलाला का चक्कर में आ और आराम से बिताया हो जाए, उड़े खर्च करे को ने ब्राह्मण है वो साधु संत जाओ है जिनकी साव दुख पाबो करे। अभी हम भी गए थे द्वारकापुरी लेकर के, लेकिन एक व्यक्ति का जितना किराया यहाँ से आने जाने का लगता था वो
और वहां पर रहने का क्या किराया था, खाने पीने सहित, वो जोड़ करके कितनी राशि बनी, उतनी राशि उनसे ली थी। कथा भागवत महापुराण की राशि भी किससे नहीं ली। वहां महाभागवत द्वारकाधीश करके आए थे, विपले जगन्नाथपुरी गए थे, तो कहा है कि सीधे सीधे आप भी कभी चलो हमारे साथ, तो आपको बताएंगे केवल जो किराए वाला लगेगा वो राशि, वहां पर रहने का खर्चा जो आपके द्वारा आपके ऊपर खर्च होगा, वो जो आपके सबके सामने खुली किताब की तरह होता है, इस कक्ष का कितना पैसा लिए, खाने पीने कितने पैसे थे, एक आदमी कितने पैसे, 9 दिन के कितने हो गए, किराया भाड़ा कितना हो गया, और वो जुड़जुड़ारे कितने पैसे होते हैं, उसी का ऐलान करते हैं। पहले पूछताछ करके जगह बुक करके पूरा खर्चा लेकर के फिर घोषणा करते हैं कि यहाँ चलना है, ये राशि है। फिर अपनी मर्जी से आप कुछ भी खर्च करो, भागवत